गुड इवनिंग। तो नया चैप्टर शुरू करेंगे आज, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया। इसमें टोटल 42 चलते हैं क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की तरफ। भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका होगा कोलकाता, ऑप्शन डी। वारेन किससे हेस्टिंग था? ने 1780 में मुस्लिम 80 में कानून और संबंधित संबंधित विषय विषयों के के लिए। अध्ययन के लिए। अब अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वो विलियम विलियम जोन्स। जोन्स के द्वारा, ऑप्शन है। सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट देखते कलकत्ता के हैं। न्यायाधीश ने। हम्म सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से कलकत्ता के 1784 में समर्थन में। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। वारेन हेस्टिंग के समर्थन में किया था। हम्म, नेक्स्ट। वो वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो जोनाथन। जोनाथन डंकन, ऑप्शन ए। बनारस के रेसिडेंट थे। सत्रह हम्म सौ इक्यानवे में हिंदू कानून दर्शन कानून साहित्य दर्शन अध्ययन और के साहित्य के थे। हाँ, संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। लिए। अब आ गया कथन और कारण। तो हम्म। कथन पढ़ते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के काल में हुई थी। सही और बात है। उन्होंने सर विलियम्स जोन्स के पक्ष में इस विद्वान संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट। चलते हैं फिर दूसरा पढ़ते हैं। कारण। वारेन हेस्टिंग स्वयं एक महान विद्वान और एक उत्साही प्राच्यवादी थे जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करते थे। तो ये दोनों सही है और हम्म। दोनों आर एक ही सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए। सही बात है। वही चीज इसमें भी है, अलग नहीं है। हाँ। किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता की पेशकश की गई थी? तो ये होगा इसमें होगा मधुसूदन। माइकल मधुसूदन दत्ता, ऑप्शन बी। ये अठारह सौ 1822 में बाईस लॉ में एसोसिएट एशियाटिक रॉयल एशियाटिक सोसाइटी पेरिस की सदस्यता की पेशकश की गई थी। नेक्स्ट नेक्स्ट। देखते हैं। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कराया? तो ये चार्ल्स विलिंग्स होगा, विकिंग्स। ऑप्शन बी। वारेन हेस्टिंग्स का अनुवाद की प्रस्तावना लिखी थी। नेक्स्ट देखते नेक्स्ट। हैं। कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला व्यक्ति, तो ये यही होगा सर विलियम जोन्स, ऑप्शन डी। 1789 में अभिज्ञान अभिज्ञान शकुंतलम का शकुंतलम अंग्रेजी में अनुवाद किया अनुवाद। था। नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं। स्वतंत्रता पूर्व अवधि के दौरान भारत में आधुनिक शिक्षा फैलाने का ब्रिटिश सरकार का मुख्य कारण था। ऑप्शन ए होगा छोटे प्रशासनिक पदों पर शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। वही इसमें चीज है। वही लिखा है। हाँ, लागत कम कागज। करने के लिए। हम्म। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए? ये चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन बी। इसमें सालाना एक सालाना। लाख रुपया आवंटित किया था। आवंटित। उस समय 1 लाख बहुत होता होगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं। वुड्स डिस्पैच के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसको पढ़ते हैं। सहायता अनुदान प्रणाली शुरू की गई, ये तो सही है। और दूसरा, विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश से भी सही है। और शिक्षा के सभी तीसरा स्तरों क्या? माध्यम अंग्रेजी नहीं, ये तो मैं काले किया था। एक और दो सही होगा, ऑप्शन ए। हम्म, क्या है इसमें सिफारिश नेक्स्ट की? देखते हैं। वुड्स फिर डिस्पैच 1854 ने सहायता अनुदान की शुरुआत की और विश्वविद्यालय की विद्यालय में सिफारिश की, हालांकि हालांकि इसने सबसे सभी स्तरों अंग्रेजी की पहले। सिफारिश नहीं की। अच्छा। हाँ, और इसने प्राथमिक के लिए स्थानीय भाषा और आसान। उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी का सुझाव दिया। बोला था कि मतलब प्राथमिक उच्च उच्च नेक्स्ट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन। वगैरह में इंग्लिश था। ये भी नेक्स्ट। वही है। 1854 के वुड्स डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इसमें उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में सही है। अंग्रेजी की सिफारिश की। और ये तो दूसरा, सही इसने है। महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। तो दोनों सही है, एक और दो, ऑप्शन सी। हम्म, ठीक है। नेक्स्ट। चार्ल्स वुड का डिस्पैच निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो ये शिक्षा से संबंधित था, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो ये भी होगा शिक्षा पर वुड्स वुड डिस्पैच 1854, ऑप्शन बी। पहला व्यापारी बना था। नेक्स्ट। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? तो ये प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन सी। और हंटर कमीशन 1882 ने प्राथमिक शिक्षा के विकास और सुधार पर विशेष जोर दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम्म। तरफ। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की? तो ये लॉर्ड रिपन ने 1882 में की थी, ऑप्शन ए। लॉर्ड रिपन में प्रथम शिक्षा आयोग हंटर कमीशन नियुक्त किया था। नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? तो 15 अगस्त 1906 होगा, ऑप्शन डी। डी इज राइट। 17 सैडलर नंबर देखते कमीशन हैं, सैडलर आयोग किससे संबंधित था? तो ये शिक्षा था शिक्षा से, ऑप्शन सी। 1917 और में आया था। 17 शिक्षा से संबंधित था, जो विशेष वो रूप कल से कोलकाता हाँ विश्वविद्यालय की कलकत्ता। समस्याओं का अध्ययन करने के लिए। अब नेक्स्ट। देखते हैं नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में सुधार लाने के लिए सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का नियुक्त कब नियुक्त किया गया? तो 17 अभी तो गया। 1917 में, अभी तो नहीं। ऑप्शन बी। हम्म, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1902 में 1902 में कर्जन ने विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया, जिसमें दो भारतीय सदस्य शामिल थे, वे कौन थे? तो सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरुदास बनर्जी, ऑप्शन डी होगा। हम्म, नेक्स्ट नेक्स्ट है, लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित था? तो अंग्रेजी शिक्षा, ऑप्शन सी होगा। यही लाया अंग्रेजी शिक्षा। मेकाले का मैकाले मिनट का आया मिनट था एक। 1835 से। 21। फिर देखते 21। हैं 21 नंबर क्वेश्चन, भारत के औपनिवेशिक काल के दौरान अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किससे संबंधित था? तो ये भी शिक्षा से संबंधित था, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन ये था ना देखते कि हैं, जो अपर कास्ट होगा उच्च ना। वर्गों को शिक्षित हाँ, किया जाए। वो छन कर आएगा। हाँ, आम जनता तक आएगा। हम्म। भारत की शिक्षा नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे, तो ये भी मैकाले, ऑप्शन बी। यही है। नेक्स्ट। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो 1835 का मेकाले मिनट। मैकाले मिंट। मेघालय मिनट। हाँ, अंग्रेजी ऑप्शन बी माध्यम होगा। से पश्चिमी विज्ञान और साहित्य को बढ़ावा देने को बोला था। हाँ, मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट कब जारी किया? तो ये दो इसमें डेट फरवरी में अठारह ना। सौ पैंतीस हाँ, 2 फरवरी। डेट याद रखना है, 2 फरवरी 1835। हम्म। नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, किसके कारण भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई? तो 1813 का चार्टर अधिनियम, अ, उसके बाद हम्म। दूसरा है सार्वजनिक निर्देश की सामान्य समिति 1823, और तीसरा है तीनों होगा। प्राच्यवादी और आंग्लवादी विवाद। हाँ, तीनों ही तीनों होगा, होगा। ऑप्शन डी। तीनों होगा। हम्म। चार्टर एक्ट ने धन प्रदान किया, पैसा दिया, ठीक है ना। हाँ, समिति ने मध्यम पर बहस की और विवाद में बस काले द्वारा हल ने अंग्रेजी अंग्रेजी को को अपनाने का अपना। मार्ग प्रशस्त किया। हम्म। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके शासनकाल में शुरू की गई थी? तो लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक, यही विलियम बेंटिक, ऑप्शन ए होगा। 7 मार्च अठारह सौ 7 मार्च पैंतीस 1835 को। हम्म। हाँ, जिससे मेकाले अंग्रेजी मिनट शिक्षा की आधिकारिक माध्यम बन गई। अभी नेक्स्ट है, तक चल भारत रहा में है। पहले 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे किस वर्ष स्थानांतरित किए गए थे? तो ये किए गए थे 1857 में, ऑप्शन ए। वुड्स डिस्पैच का सिफारिश हुआ था तो हाँ, लंदन लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज विश्व। पर 1857 में कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों का परिणाम था? तो डी के कर्वे, ऑप्शन बी। 1916 में बॉम्बे में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना, वे प्रमुख समाज सुधारक थे। नेक्स्ट। डेक्कन क्या। एजुकेशनल सोसाइटी के गठन से कौन जुड़ा था? तो बीजी तिलक, ऑप्शन सी होगा। विजय तिलक ने आग आगरकर और आगरकर और चिपलूणकर के साथ मिलकर
डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट। मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये 1875 75। में, ऑप्शन सी। कौन किए हाँ, थे? सैयद, सर 1920 सैयद में यह अहमद खान। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। 1875 में किए थे ये सैयद हाँ, अहमद खान। 1920 में इसका नेम चेंज हो गया। हाँ, हाँ। निम्नलिखित में किसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी? तो इसमें हिंदू कॉलेज कोलकाता की स्थापना हुई थी पहले, 1817 में, 1817। और दिल्ली कॉलेज 1824 में। मेयो मयो कॉलेज 75। 1875, और एमएओ कॉलेज यही है, मुस्लिम एंग्लो 1875 एम। ओरिएंटल है। हाँ। नेक्स्ट देखते हैं। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के सहयोग से निम्नलिखित में से किसने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? तो इसका होगा राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन डी। राजा राम मोहन किनके रॉय ने साथ? डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। नेक्स्ट। प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर ने 1817 में कहाँ की थी? तो ये कलकत्ता। भी हो जाएगा कोलकाता। नेक्स्ट देखते हैं। अलीगढ़ आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो ये होगा पढ़ते भारतीय हैं तो इसमें। मुसलमानों के बीच पश्चिमी हम्म, वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा देना, नहीं ये नहीं ऑप्शन था। सी होगा। ऑप्शन सी ऑप्शन होगा, सी हो। पश्चिमी था। हम्म, इस्लामी मूल्य को नेक्स्ट। संरक्षित करते हुए मुसलमानों का के बीच क्या आधुनिक क्या? पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में विचार करना है कथन पे। तो इसको पढ़ते हैं। बनारस में संस्कृत कॉलेज विलियम जोन्स, और दूसरा है कोलकाता मदरसा वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन, और तीसरा है पोर्ट विलियम, ऑप्शन बी होगा वारेन हेस्टिंग कोलकाता मदरसा। नहीं, इसमें पूछ रहा है ना कि कौन केवल दो कौन होगा। कौन सा सही है। हाँ, तो केवल दो बाकी सही सब है। गलत है, केवल दो सही है। हाँ, सही जोनाथन है। डंकन ने की थी, पहले भी था। संस्कृत जोनाथन डंकन और हम्म। फोर्ट विलियम। हम्म। ये क्या नाम है? रिचर्ड वेलेस्ली। इसको लॉर्ड वेलेस्ली बोला जाता था, आर्थर हम्म। नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं। वेलेजली ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की क्योंकि वह भारत में प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए ब्रिटिश नागरिकों को प्रशिक्षित हम्म, करना और पढ़ाना चाहते थे, ऑप्शन डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की रीति तरफ। रिवाज में प्रशिक्षित करना था। हम्म। 37। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब और क्यों की गई? तो 1800 में सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने के लिए, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट। फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? फिर से वही पूछ रहा है। तो 10 जून 1800 पढ़ते हैं। ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स गलत के है ना, भीतर पहला की गई थी। गलत है। दूसरा सही है। दूसरा सही है। इस कॉलेज की भाषा स्थापना का सिखाना, मुख्य उद्देश्य, हाँ, सिविल ऑप्शन सर्वेंट बी। को सिखाना। हाँ, अठारह क्योंकि वो जुल अंग्रेजी थे ना, पहले सब जो कुछ अधिकारी सही है। होते थे। हाँ। इसमें मंथ अलग है बस। 1800 जुलाई में हुआ था, जून दिया है। नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं। किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा की जोरदार वकालत की थी? तो ये मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी। BHU। 1916 उन्नीस में सौ बीएचयू सोलह की स्थापना की थी। नेक्स्ट। देखते हैं नेक्स्ट। बनारस के सेंट्रल हिंदू कॉलेज की हिंदू स्कूल की स्थापना किसने की, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में विकसित हुआ? तो एनी एनी बेसेंट ने बेसेंट। की थी सबसे पहले। हाँ, 1898 जो में। बाद में बीएचयू बन गया। हाँ, एनी यस बेसेंट ने यस। 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। देखते हैं यस नेक्स्ट यस। क्वेश्चन। ये मेरा स्कूल। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में किसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी? तो लॉर्ड हार्डिंग ने, ऑप्शन सी। अब ये ये किए थे लास्ट वाल्टर है। क्वेश्चन है। हम्म। 4 फरवरी चार उन्नीस सौ फरवरी सोलह उन्नीस सौ हाँ, इस चैप्टर का लास्ट। लास्ट क्वेश्चन है। किसे सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? तो ये किया गया था वाराणसी का बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी।
केंद्रीय मतलब हम्म। केंद्रीय। हम्म। केंद्रीय 1916। विश्वविद्यालय 1916। चलिए ये खत्म चैप्टर हो गया इसका। समाप्त हुआ। ये तो अब इसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्रैक्टिस के लिए। स्टॉप करते हैं। धन्यवाद।